जय बालाजी वेयर्स। आज हम बात करेंगे अगर आपका जुपिटर दैट इज बृहस्पति देव आपके 10th हाउस दैट इज हाउस ऑफ प्रोफेशन एंड हाउस ऑफ कर्मा है तो किस तरह के परिणाम बृहस्पति देव आज के कलयुग के हिसाब से हमें देंगे। क्योंकि बृहस्पति देव को हम सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं अपनी ज्योतिष शास्त्र में, और ये सबसे पावरफुल केंद्र होता है दैट इज 10th हाउस। हमारे कर्मों, हमारे प्रोफेशन, हम किस तरह का हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स आर कर्म, हम क्या हमारी सोच है, हम किस तरह का पुरुषार्थ करते हैं, क्या माइंडसेट है, वो हमारा 10वां घर हमें बताता है। और यहाँ पर जिन जिन प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है, जो प्लैनेट यहाँ बैठता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल कर्मा पे लगन के बाद उस प्लैनेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मींस अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट आपके कुल में बैठा है तो दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। बृहस्पति देव बैठते हैं ना 10th हाउस में, तो 10th हाउस है हमारे कर्मों का, तो कर्मों के जो लॉर्ड है वो है हमारे सैटर्न, दैट इज हमारे शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर अगर 10th हाउस में बैठते हैं, शनिदेव का काम है कर्म कराना, पुरुषार्थ कराना। बृहस्पति देव एक गुरु है, गुरु का काम होता है उपदेश देना, लेक्चर देना, ट्रेन करना, टीचिंग करना। और अगर हम अपने शास्त्रों को, पुराने अपने वैदिक पुराणों को हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब पुराण लिखे गए थे तब बृहस्पति देव का 10वें भाग में बैठना बहुत शुभ मानते थे। क्योंकि उस टाइम में ब्राह्मण क्या करते थे, राजा के दरबार में उनको सम्मान मिलता था, बड़े बड़े उनके फैमिली को देख रेख किया जाता था, उन्हें एक्नॉलेज किया जाता था, उनका अलग रुतबा था, मतलब राजा से भी कहते हैं बड़ा रुतबा उनके गुरु का होता था। अब कलयुग में यहाँ पर सैटर्न और राहु है, जो सैटर्न में भी कहीं ना कहीं चालाकी है, राहु तेज बुद्धि है, राहु साम दाम दंड भेद, और यहाँ पर जुपिटर तो एक ब्राह्मण, एक साधु। और 10th हाउस में जब तक आप कर्म, मतलब क्योंकि अब यहाँ पर क्या कर्म हमारे जुड़ गए जुपिटर के द्वारा। कई जगह ये देखा जाता है अगर हमारा 4th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है, उनमें कोई बहुत ज्यादा मेलिफिक कंडीशन में नहीं है, तो हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। हम हाई एजुकेशन के लिए जाते हैं तो देयर आर चांसेस वी बिकम टीचर, लेक्चरर, गुरु और काउंसलर्स भी बन सकते हैं। बट हर आदमी इस फील्ड में नहीं जाता अगर उसका 4th एंड 5th एंड 9th हाउस एफ्लिक्टेड है। तो बट अब आपके अंदर क्या आ गया, आपके अंदर गुरु का कारक तत्व आ ही गया है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक नॉर्मल क्लर्क हो, चाहे आप कोई भी, अगर आप बिजनेस ओनर भी होंगे तो भी आपके अंदर गुरु तत्व आएगा। आपको लगेगा कि मेरा काम है मुझे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, मेरा काम है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सही और गलत बताना, बट मुझसे काम नहीं होता, मुझसे मेहनत नहीं होती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो जिनका भी 10th हाउस में बृहस्पति होता है वो उन्हें बहुत कर्मठ नहीं बनाता टिल द टाइम यहाँ पर या तो राहु देव बैठे हों, या राहु देव का एस्पेक्ट हो, या शनि देव का एस्पेक्ट हो, या शनि देव हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्लेवरनेस होगी, स्मार्टनेस होगी, आप यहाँ पर आपके एक अलग ही आपकी अलाइनमेंट होगी। बट अगर यहाँ पर बृहस्पति देव आपके ऑल अलोन है, कोई और प्लैनेट नहीं है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है टिल द टाइम आप जागरूक ना हो कि भाई आपका करियर तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिकल हो, जब आपकी अप्रोच बहुत स्मार्ट हो, और आपके अंदर एक ये ना हो कि बस मेरा काम है देना, मैं फ्री फंड में नॉलेज बांट रहा हूँ, फ्री फंड में लोगों की भलाई कर रहा हूँ। अगर आप कई बार देखा जाता है कि लोग काउंसलर्स भी होते हैं, तो इन लोगों के लिए अपनी फीस मांगना भी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत हेसिटेशन होता है उनको, वो लगता है कि यार मेरा तो ये काम है, दिस इज माई बर्थ राइट, लोगों को सही सलाह देना। बट आज के टाइम में अगर आपको सही सलाह के साथ अगर ये आपका प्रोफेशन है तो आपको अपनी प्रोफेशन के लिए आपको अपनी फीस मांगनी पड़ेगी, तो ऐसे लोग फीस नहीं मांग पाते। तो प्रॉब्लम कब आती है, खुद तो बहुत कंटेंटेड होते हैं, यहाँ पर हमें एक अच्छा साधु टाइप आदमी बनाता है जो नैतिकता से चलता है, प्रिंसिपल्ड होता है, आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, गलत कामों में नहीं आता। मैंने बताया टिल द टाइम राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट या युति ना हो, तो यहाँ पर उनकी अप्रोच ही होती है, बहुत कंटेंटेड होते हैं लाइफ में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिकली आप ग्रो नहीं करते आजकल के युग के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप खुद भी बहुत कम मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को एडवाइस करते हैं जिनसे उनका फायदा तो होता है, बट
आपके कई बार काम रह जाते हैं, या लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, बट अगर जहां पर आपको राइज की बात आएगी, ग्रोथ की बात आएगी, वहां पर वो लोग आपको इतना कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई इस आदमी से मेहनत नहीं होगी, इस आदमी से ना काम करने के लिए सही रास्ता ही अपनाएगा, इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं यूज करेगा। तो मतलब इनकी जो अप्रोच बहुत ही आइडियलिस्टिक होती है। मैंने लाइफ में ये वाली अप्रोच, ये गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना है, तो इसी वजह से कई बार आप देखते हैं ऐसे लोग ग्रो नहीं करते, कई कई साल तक वो उसी पोजीशन पे होते हैं, बट यस दे गेट गुड रिस्पेक्ट इन देयर प्रोफेशन फील्ड। वहां पर उनकी रिस्पेक्ट एज अ गुरु ही होती है कि भाई ये एक बहुत अच्छे सलाहकार हैं, ये आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, बट पैसा ठीक ठाक होता है, चलता है। आपकी फैमिली परेशान हो जाती है, जैसे आपके वाइफ, आपके बच्चे, क्यों? क्योंकि आप मटेरियलिस्टिकली आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप कंटेंटेड है, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है लोग की आपके घर के आसपास पीपल आर ग्रोइंग, बट इट इज नॉट इफेक्टिंग यू, आपको इफेक्ट नहीं कर रहा, तो बट उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि उनके पास मटेरियलिस्टिकली आपका जो करियर है वो ग्रो नहीं कर रहा, राइज नहीं कर रहा, आपको वेल्थ नहीं मिल रही है बहुत ज्यादा। इसमें वेल्थ मिलती है जब जितना उतनी मिलती है जितना को गुजारा हो जाए, वो भी तब जब आप बहुत सीरियस आते हैं। अगर यहीं पर अगर आपने अपने आप को प्रैक्टिकल, क्लेवर और आज के युग के हिसाब से मतलब मनी माइंडेड बना दिया, तो यस आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी फीमेल की कुंडली है तो 10th हाउस में जुपिटर हो गया, तो इट मीन्स अब व्हेन शी विल गेट मैरिड, अब वो अपने साथ एक गुरु तत्व लेके गई, अब उसने सबको एडवाइस देना शुरू कर दिया, भाई ऐसे होता है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे होता है, देन द प्रॉब्लम अराइजेस, बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे कहने की बात है, ये तो बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, आपके कर्म में बैठा है, आपका कर्म बहुत अच्छा है। ईगो की प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि गुरु में ईगो होता है कि भाई मैं सब जानता हूं, मैं गुरु हूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजडम है, तो ये लोग दूसरे की सलाह नहीं सुनते, उल्टा दूसरों की सलाह ही देते हैं, और इसी की वजह से इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कई बार मैरिड लाइफ में और कई बार प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूं, या मैं मतलब सुन भी लिया तो बट कहते ना, करते वो अपनी ही हैं कि नहीं भाई मुझे ये वाला रास्ता ही अपनाना है। तो अगर ये पृथ्वी तत्व राशि में है और अगर ये अग्नि तत्व राशि में है, तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। आपकी अग्नि तत्व राशि हो गई, दैट इज 1, 5, 9 मीन्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और अगर ये पृथ्वी तत्व राशि में है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड मकर राशि में है। मकर राशि में दो ये डेबिलिटेटेड होता है, बट अगर सैटर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा तो सैटर्न विल वो आपसे काम कराएगा, कर्मठ बनाएगा। मगर ये वायु तत्व राशि में और ये जल राशि में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ला सकता है इन योर प्रोफेशनल फील्ड, इन योर ओवरऑल लाइफ। क्योंकि अगर आपके अंदर जुपिटेरियन क्वालिटी बहुत ज्यादा आई तो यस देयर आर चांसेस, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हुए, आप एक दिए की तरह है जो दूसरों को उजाला देता है, बट उसके घर में अंधेरा है, उसके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, वो वाले दिए बन जाएंगे। आप दूसरों की भलाई करता है, वो दैट पर्सन विल नेवर गिव यू द क्रेडिट। ये भी होता है, ना एक्नॉलेज करेगा ना क्रेडिट करेगा, मे बी एक टाइम में वही आपका उल्टा दुश्मन भी बन जाता है। अदरवाइज अगर आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो आपको एज अ सैटर्न की तरह बिहेव करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 10th हाउस से जुपिटर ने आपके 2nd हाउस और 6th हाउस को एस्पेक्ट किया। 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ एंड हाउस ऑफ वाणी है, तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी पे, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, अपनी बोली पे और ऐसा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं जो वाणी रिलेटेड हो। तो उसके लिए आपने इफ यू वर्क ऑन योर स्पीच, इफ यू वर्क ऑन योर, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है, तो बट अदरवाइज 2nd हाउस आपकी वाणी कहता है कि वाणी बहुत प्रबल होगी, लोग आपकी वाणी को सुनना पसंद करेंगे, आपकी एडवाइजेस का लोगों के ऊपर असर दिखेगा। और यही से 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस, 6th हाउस हमारे रोग रिपोर्टर हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहे थे, अब वो बढ़ गए। Yes, there are chances you will come across lot of competition, lot of rivalry, but just because और यहाँ पर जुपिटर है, वो अपनी विजडम से, वो मार्स की तरह, राहु की तरह साम दाम दान भेजने लगाएगा, वो अपने विजडम के द्वारा
कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपने ओपोनेंट्स को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से जीतने की कोशिश करेगा, रेदर देन वो एक फिजिकली आपके ऊपर अटैक करे। और 6th हाउस में एस्पेक्ट होने से यहाँ पर देखा गया जुपिटर कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को भी ऑब्जर्व करता है कि किस वे से आपने वेल्थ कमाई है, आपकी वेल्थ एक अच्छी मीन से आई है या नहीं आई है। बट ओवरऑल ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, जिनका काम है सोसाइटी के लिए काम करना। रिटर्न कई बार इनको वो ग्रोथ, वो रिस्पेक्ट, वो मटेरियलिस्टिकली वो आपका ग्रोथ होना कई बार कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो अप्रोच टूवर्ड लाइफ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है आज के युग के हिसाब से। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर जुपिटर आपका 10th हाउस में अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स योर करियर चेंज करें। ट्राई टू बिकम लाइक सैटर्न। थोड़ा कर्म करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच करें, दुनिया को समझें और उस ज्ञान, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उस ज्ञान को यूज करें दूसरों की डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए, और अपने लिए भी, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी उस ज्ञान को यूज करें। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।